नमस्कार, मैं कोनिका राव। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा गजरिया में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम जगन्नाथ यादव जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की ताकि इस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। जगन्नाथ जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अगले 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? विकास कार्य की बात करें तो सबसे पहले हमारे पंचायत में 5 गांव पड़ते हैं, जिसमें से 2 गांव ऐसे थे जिनमें अभी तक प्रधान की तरफ से या प्रधान की निधि से कोई भी इंटरलॉकिंग नहीं लगी थी और लगभग कीचड़ था घुटने तक। तो उन सबको जो है सही करवा के इंटरलॉकिंग और नाली, मैंने जहाँ भी इंटरलॉकिंग लगवाई उसके साथ में नाली ढक्कन जरूर बनवाई है। तो इस तरीके से देखा जाए लगभग 850 मीटर इंटरलॉकिंग, 800 के आसपास इंटरलॉकिंग हमने लगवाई है, नाली बनवाई है। इसके अलावा सन 1964 के बाद से हमारी पंचायत में चकमार्ग पट्टे हुए हैं। तो लगभग 8 चकमार्ग हमने ऐसे पटवाए हैं जो 1964 के बाद से पटे हैं। आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास में 13 आवास आवंटित हुए हैं। शौचालय? जिसमें से निराश्रित महिला और विकलांग आवास भी 6 है। शौचालय लगभग 326 शौचालय। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? मैं जिस हिसाब से भी ये चल रहा है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत चल रहा है, तो स्वच्छ भारत में जो व्यवस्थाएं हैं अभी तक कुछ सीमित व्यवस्थाएं हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है गांव में कि मृत पशुओं को लेकर के कि मृत पशुओं का निपटान कैसे किया जाए। हमारे गांव की जो है बहुत बड़ी समस्या है। तो एक तो ये उसमें शामिल किया जाना चाहिए। ये मीटिंग जब हो रही थी वो DF की DM साहब भी थे, तो उनकी अध्यक्षता में हो रही थी, उसमें भी ये बात हमने उठाई थी कि मृत पशुओं का निपटान कैसे किया जाए, इसको भी ODF में शामिल किया जाए। दूसरा क्या है, स्वस्थ भारत के लिए अभी जैसे CHO है, NM है, ये सब लोग रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ हम लोगों ने टीमें लगाई हैं। अभी हमारी पंचायत जो है वो TB मुक्त पंचायत घोषित हुई है, उसके लिए पुरस्कार भी दिया गया है। समय समय पर अभी हम सर्वे करवा रहे हैं कि जो भी फाइलेरिया के जो पेशेंट हैं तो उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। ODF प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, RRC सेंटर वगैरह कंप्लीट है, कूड़ा गाड़ी आ चुका है? मैम कूड़ा गाड़ी अभी नहीं है, अभी RRC सेंटर पे काम है, क्योंकि अभी मैंने देखा पूरा इंकम्प्लीट पड़ा हुआ है। जी। लेकिन उसका बजट आ चुका है आपकी ग्राम सभा में? नहीं मैम, अभी वो जो पूल अकाउंट जो होता है उसमें भी पेमेंट नहीं आया है। अच्छा, ये बताइए कि स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया है? क्या आप अपनी ग्राम सभा की जनताओं को स्वास्थ्य को बेहतर बना सके? जी मैम, एक्चुअली जो मेरा बैकग्राउंड है वो एक स्वास्थ्य से ही है, हेल्थ सेक्टर्स में भी था जी। तो टाइम पे जैसे कि डीवर्मिंग बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, तो हर 6 महीने पे या 3-4 महीने पे कैंप करवाते हैं जिसमें डीवर्मिंग होती है। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी जो पूर्णिमा चौहान CHO मैडम है और साक्षी जी हैं, तो काफ़ी अच्छा सहयोग उनका मिलता है। और बहुत सारे पेशेंट, क्योंकि मेडिकल स्टोर है हमारा, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो जो दवाइयाँ गांव में उपलब्ध होती हैं, जैसे वेलनेस सेंटर पे उपलब्ध है, तो उन दवाइयों पर हम यहाँ से सीधा पेशेंट को वहाँ पे भेज देते हैं कि वहाँ पे दवाइयाँ निःशुल्क आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ जाके। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा जैसे कि अभी पंचायत लेवल की जो वेलनेस सेंटर है वहाँ पर केवल 29 दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ाया जाए। क्या अच्छी सोच है। यही होता है पढ़े लिखे एजुकेटेड वेल एजुकेटेड प्रधानों की। अगर वेल एजुकेटेड रहेंगे तो ग्राम सभा का विकास जरूर हो पाएगा। अगर मैं बात करूँ आपके ग्राम सभा में बारात भरा शमशान घाट की, तो इससे आपको नहीं लगता जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याएं हो रही, क्योंकि जब हम ग्राम सभा में पहुंचे थे तो ये समस्या मुझे ज्यादा देखने को मिली थी। जी, एक्चुअली होता क्या है कि अब बारिश का पहले होता था कि बारिश निश्चित समय पे होती है, एक बारात घर तो आवश्यकता है। दूसरी चीज़ यह है कि हमारे यहाँ सामुदायिक केंद्र बना हुआ है, लेकिन वो चूँकि मान्यताओं के साथ दक्षिण दिशा में पड़ जा रहा है, तो वहाँ पे लोग जो है बारात के जाना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि उसको अपने साफ वाफ करवा के बकायदा जो है वहाँ पे कभी कभी बैठक भी होती है। तो चूंकि इसके लिए आप लिखित आवेदन करिए, उसकी प्रतिलिपि हमें भी व्हाट्सएप करिएगा, अपने ब्लॉग में दीजिएगा, विकास भवन में दीजिएगा। यहाँ से काम नहीं होता तो डॉक्टर साहब की पूरी मदद की जाएगी। मैं प्रतिलिपि में आपको दूंगा, मैंने इसके लिए जो है लिखा भी है। दूसरा ये है कि जो शमशान घाट है, अभी जो आदर्श ग्राम में हमारे गाँव दो ग्राम चयनित हुआ है, एक ग्राम अतरौली और एक गंजरिया हमारे पंचायत से। तो अतरौली में कोई सुरक्षित जमीन नहीं है शमशान के लिए, शमशान घाट के लिए, तो यहाँ गंजरिया में है, तो अच्छी जगह है। तो उसके लिए हमने DM साहब को लिखा भी है, कार्य योजना में डाला है कि अंत्येष्टि स्थल का निर्माण
तो उसको साफ वाफ करवा के वहाँ पे जो है पक्का अंत्येष्टि स्थल बनवाएंगे। आपका कोई सपना जो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया आप करना चाहते हैं? मैम हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो हमारे क्या लगभग आसपास के क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोजगार सबसे ज़्यादा पलायन होता है रोजगार में। और बहुत सारे हमारे यहाँ तो 2-3 ऐसे केस हुए हैं कि बेचारे फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वहाँ पर उनको इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी जान चली गई। तो इस तरह के कारण को देख करके बहुत मन विचलित होता है। तो कोशिश हमारी ये है कि स्वयं सहायता समूहों को एक्टिव करके कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि एक गांव के लोगों को उनको गांव में ही रोजगार मिले। दूसरा ये है कि वो बाहर न जाने पाएँ और उनकी इनकम भी बढ़े। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास इसमें अमूल का है, वो भी एक सहकारी संस्था ही है और आज वर्ल्ड लेवल पे उसका नाम है। तो उसको थोड़ा सा क्या है कि गांव में मेंटलिटी चेंज करना, जागरूकता की कमी है। अगर कोई एनजीओ या कोई ऐसी संस्था है जो मेंटलिटी चेंज कर सके, अगर उसमें हमारी सहायता कर सके तो जरूर ये सपना पूरा होगा और ये एक न एक दिन होगा। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? कोटेदार से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन मैं लेखपाल साहब से जरा भी सहमत नहीं हूँ। असंतुष्ट है आप? अच्छा, सरकार के 19 पैरामीटर पर काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कार्य करते हैं, सचिवालय का निर्माण, क्योंकि सरकार के 19 बिंदु आई है जिस पर आप प्रधानों को सबसे पहले काम करना है, जी उस पर काम हो चुका है। 19 बिंदुओं में मैं अपनी कमी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पंचायत भवन जो बना हुआ था उस पर किसी का कब्जा है जी। और कब्जा ये है कि उसमें पता नहीं पहले के प्रधान ने क्या किया है कि वहाँ पे जहाँ उसकी जगह आवंटित हुई थी वहाँ पे नहीं बना हुआ, उसको बनवाया गया था किसी की पर्सनल जमीन पे और अब उसने उस पर कब्जा करके रखा हुआ है। तो उसके लिए कोर्ट भी गए हम लोग, लेकिन प्रशासन जब तक प्रशासन साथ नहीं देता कुछ नहीं कर सकते। तो हम भी 8-10 पेशी गए, उसके बाद फिर जो हमने छोड़ दिया। हम आपके साथ हैं, आप हमारी टीम आपके साथ है, आप पूरा संघर्ष करिए। अच्छा, सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, वो आपको किस तरह मदद करे और जनता और सरकार तक आपकी बात इस टाइम पहुंच रही है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ग्राम सभा की जनता को और सरकार से आप क्या मदद चाहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी जनता को, क्योंकि 25 साल बाद उन्होंने जो है एक अपनी व्यवस्था परिवर्तित करी है, प्रधान बदला है और उसका उनको मैंने पूरी कोशिश करी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि सारे प्रधान नहीं कहते होंगे, मैं ये चीज़ खुला कहता हूँ कि मैंने एक भी रुपए का कोई भी गलत खर्चा इलेक्शन में नहीं किया था। ना तो मैंने किसी को शराब पिलाई और ना ही मैंने किसी को कोई आर्थिक प्रलोभन दिया। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे गांव और पंचायत की जनता शायद सबसे अच्छी जनता है, जिन्होंने हमसे कोई डिमांड भी नहीं करी और उसके बदले में मैं, आप मानेंगे नहीं, मेरी 4 व्हीलर खड़ी है रात में 1 बजे 12 बजे। अभी मैं कल भी डलमऊ से होके आया हूँ, एक मिट्टी हो गई थी तो उनकी अस्थियाँ ले जाना था, तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या है कि पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, पहले जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। तो जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके हिसाब से लगभग 2 गुना मान लीजिए जनसंख्या, तो उस हिसाब से बजट नहीं आ रहा। तो आप चाहते हैं कि जनगणना फिर से करा के जिस जो अभी प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन है उस हिसाब से बजट है। जी। दूसरा सबसे ये है कि निधि में लगातार कटौती हो रही है, उसके बाद 2 पोस्टें हो गई है, उसका भी मामले हम लोग निधि से लगा है। तीसरा ये है कि उसमें भी एरियर कटता है कभी कभी, जो है काट के, जैसे हमारे यहाँ 2,83,000 रुपये की निधि है, 1,73,000 रुपये आई, उसमें भी कटौती है लगभग 90,000 रुपये की। ये आता है लेकिन ये मार्च में आता है। अब मार्च में होता क्या है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग रहती है, इतना ज़्यादा हॉट हो जाता है कि फिर सही से यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब जैसे नल मरम्मत का है 6-6 महीना हो जाता है, पेमेंट नहीं हो पाता है। नरेगा है मैम, अभी मैं आपको दिखाऊँ, मैं अभी चेक कर रहा था 30 नवंबर से अभी तक पेमेंट नहीं आया और जबकि लोग रोज आते हैं कि भैया पैसा दे दीजिए, नहीं है तब भी उनको 400-500 रुपये दे दिया जाए, भाई तब तक अपना खर्चा चले, जब आएगा आपको तो आप उनको वापस कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से निधि भी कम है, प्लस नरेगा का भी पेमेंट लेट आता है, तो हम लोग की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। आप चाहते हो कि निधि ना काट के आपको ग्राम सभा में दी जाए, तो उस ग्राम सभा का जरूर विकास। जी, निधि काटी भी न जाए, दूसरा जो है निधि को बढ़ाया जाए, निधि को बढ़ाया जाए 2000 प्रेजेंट टाइम में के अनुसार। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने तक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए, जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना इस ग्राम सभा में रोजगार हो और वे ये चाहते हैं कि हर ग्राम सभा के हर जनता
रोजगार के लिए सबसे ज्यादा त्रस्त है और वो चाहते हैं इस ग्राम सभा में सब रोजगार अगर पा जाए तो कोई भी दूसरे शहर दूसरे जगह पे नहीं जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी सोच है, पढ़े लिखे प्रधान की सोच है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे जिनका कहना था कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1.5 साल का वक्त, जैसे ऐसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए फिर से काम कराएंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा ये आशा है, उम्मीद है कि जिस हिसाब से एक गांधी जी का सपना था कि गांव का एक्चुअल देश का विकास तभी हो सकता है जब गांव का विकास हो। जी जी जी। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है और उनका सपना जरूर पूरा होगा और हम और आप सब लोग मिलकर साथ में काम करेंगे, बिल्कुल अच्छा उज्जवल भविष्य बनाएंगे, एक अच्छा देश का निर्माण करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।